वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा ज्योग्राफी क्लास 6 चैप्टर 3 लैंडफॉर्म एंड लाइफ। तो इस चैप्टर में हम लोग देखिए बच्चों क्या पढ़ेंगे कि व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म, क्या क्या लैंडफॉर्म के टाइप हैं, एंड देयर सिग्निफिकेंस टू द लाइफ एंड कल्चर, एंड व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ द लाइफ एसोसिएटेड विद द ईच लैंडफॉर्म। तो इस चैप्टर में हमको बेसिकली 3 लैंडफॉर्म के बारे में जानना है। तो देखते हैं वो कौन से लैंडफॉर्म में। तो उससे पहले जानने से पहले हम लोग देखते हैं कि लैंडफॉर्म क्या होता है। तो अ लैंडफॉर्म इज अ फिजिकल फीचर on the surface of our planet Earth. Okay, so landform take shape over million of years and have a significant connection with the environment. तो ये environment and life के साथ इनका connection होता है, और कैसा वहाँ का climate है, क्या conditions हैं, तो उन पर डिपेंड करता है कैसा लैंडफॉर्म वहाँ रहेगा। ओके, तो क्या है 3 टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म, दैट इज माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन्स। तो द लैंडफॉर्म हैव these landforms have different climates and are home to variety of the flora and fauna. Flora and fauna हमने पढ़ा था। Flora means plant life, fauna means animal life। Previous chapter में पढ़ा था। The humans have adapted to all landforms, but the number of people living on different kind of landforms varies throughout the world। देखते हैं अभी माउंटेन के बारे में। माउंटेन्स क्या हैं पहले देखते हैं। तो माउंटेन्स आर द लैंडफॉर्म दैट आर मच हायर देन द सराउंडिंग्स लैंडस्केप। ओके, कैसे देखते हैं। सपोज ये सराउंडिंग लैंडस्केप है, यहाँ पर एक प्लेन है, ओके, मैदान है, एंड ग्रेजुअली स्टीपली इट स्टार्टेड राइजिंग। ओके, ये क्या हो गए, माउंटेन्स बन गए। तो यही बोल रहे हैं कि लैंडफॉर्म्स दैट आर मच हायर देन द सराउंडिंग लैंडस्केप, दे कैन बी recognized by the broad base। Okay, broad base, this is the base, broad base and steep slope। Slope is very steep, this is slope, तो steep slope रहेगा, बेस जो रहेगा ब्रॉड रहेगा, ब्रॉड बेस एंड ए नैरो समिट। समिट जो कैसा रहेगा, नैरो रहेगा। ओके, तो नैरो समिट। तो इन 3 चीजों से हम लोग देखते हैं कि एक माउंटेन है। डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट, some of the mountain are covered with snow। At lower latitude, the snow melts every summers and turns into water that feeds the river। तो क्या कहना चाह रहे हैं बच्चों, ये क्या है कि माउंटेन्स का हाइट जो है, हाइट अगर बहुत ज्यादा रहेगा तो एलिवेशन बहुत ज्यादा रहेगा। सपोज दैट हमारे माउंट एवरेस्ट है, तो उसका हाइट कितना है, 8648 मीटर। तो एट सच एलिवेशन क्या रहेगा, कुछ पार्ट जो रहेगा, सपोज दैट अबव दिस पार्ट, ये जो माउंटेन है हमेशा कवर रहेगा आइस से। सपोज यहाँ आइस है, ओके। देन ड्यूरिंग विंटर क्या रहेगा, विंटर आइस यहाँ तक आ सकता है एट दिस पॉइंट। बट जब समर आएगा तो अगेन क्या होगा, आइस रिट्रीट करेगा। रिट्रीट करेगा मीन्स मेल्ट हो जाएगा। दिस आइस विल मेल्ट एंड दिस आइस विल मेल्ट एंड इट विल बिकम वाटर। ओके, एंड दैट विल फीड द रिवर्स ऑफ द माउंटेन्स। तो ये यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं। एट हाई एट हाई एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मीन्स क्या होता है, एल्टीट्यूड मीन्स हाइट फ्रॉम द सी लेवल। ओके, तो एट हाई एल्टीट्यूड द स्नो में नेवर मेल्ट एंड लीविंग द माउंटेन परमानेंटली स्नो कैप, जो हमने भी डिस्कस किया। अदर हाईलैंड्स विद लोअर हाइट, लेस स्टीप स्लोप, राउंडेड टॉप्स आर कॉल्ड हिल्स। हिल्स क्या है, जैसे हम अपने आसपास भी देखेंगे, छोटी छोटी पहाड़ी जो रहती है वो क्या रहेंगी, उनकी हाइट कम रहेगी, है ना, और स्लोप भी ज्यादा स्टीप नहीं रहेगा, इस तरह का रहेगा। एंड उनका जो टॉप रहेगा वो क्या रहेगा, पीक की तरह नहीं होगा, नैरो नहीं होगा, थोड़ा ब्रॉड रहेगा। ओके, तो ये हो गई हिल्स। ओके, अभी हम यहाँ देखते हैं प्रेसिपिटेशन क्या है। प्रेसिपिटेशन क्या है बच्चों, प्रेसिपिटेशन मीन्स एक तरह से वर्षा है ना। किस किस फॉर्म में बारिश होती है, तो वाटर किस किस फॉर्म में आता है वो देखते हैं। वाटर फ्रॉम द एटमोसफियर रीचिंग द ग्राउंड इन एनी फॉर्म, आइदर वो रेन हो
और स्नो हो और हेल हो आर मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। ओके, तो रेन मीन्स व्हाट, कि वाटर के फॉर्म में प्रेसिपिटेशन। ओके, स्नो स्नो के फॉर्म में रहेगा। एंड हेल, हेल मीन्स सॉलिड राउंडेड 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 स्मॉल पार्टिकल्स अगर हो रहे हैं आइस के, तो हेल स्टॉर्म है। ओके, तो बेसिकली क्या होता है, जो नॉर्मल हमारा प्लेन एरिया है, जो उसमें प्रेसिपिटेशन किस फॉर्म में होता है, प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ द रेन एंड हेल स्टॉर्म। ओके, वाइल जो हमारे हायर एल्टीट्यूड्स की जगह हैं, जैसे हिमालयन रीजन है, वहां पर क्या होता है, आपने देखा सुना होगा कि वहाँ स्नोफॉल हो रहा है। तो कश्मीर है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, वहां पर क्या होता है, स्नोफॉल होता है। तो वो एक तरह का प्रेसिपिटेशन ही है। ओके, स्नोफॉल इज वन कैटेगरी ऑफ प्रेसिपिटेशन। ओके, कैटेगरी ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो नॉर्मली ये क्या होता है, ड्यूरिंग विंटर होता है। ओके, बट हायर लैटिट्यूड्स में, हायर एल्टीट्यूड्स पे ये कभी भी हो सकता है। Fine. अभी यहाँ पर हमको कुछ माउंटेन्स दिए गए हैं अराउंड द वर्ल्ड। अभी नेक्स्ट, तो मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड माउंटेन आर ग्रुप्ड इनटू माउंटेन रेंजेस सच एज हिमालय इन एशिया, जो हमने डिस्कस किया, अल्प्स इन यूरोप एंड एंडीज इन साउथ अमेरिका। सेम ऐसे रॉकीज है, रॉकीज कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में है। ओके, तो इनको यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है हाइट के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ इधर हाइट है 1000 मीटर मीन्स 1 किलोमीटर, 2000 मीटर, 3000 मीटर, 4000 मीटर, 5000 मीटर, 6000 मीटर, अकॉर्डिंगली अप टू 9000 मीटर। तो हम जो डिस्कस कर रहे थे, माउंट एवरेस्ट जो हाईएस्ट पीक है, तो यहाँ कहीं होगा ना, अराउंड 8648। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट माउंटेन को शो किया गया है यहाँ पर। 6 माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड उनको शो किया गया है। ओके, अकॉर्डिंग टू द हाइट। फाइन। So figure 3.3 brings them together to give a visual impression of their relative heights from top to bottom. तो माउंट एवरेस्ट जो है बिटवीन तिब्बत एंड चाइना, हमने डिस्कस कर लिया है, इन तिब्बत एंड नेपाल, एंड कंचनजंगा, कंचनजंगा कहाँ है, बिटवीन नेपाल एंड इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम, आर द टू हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयन रेंज। ये हमने डिस्कस कर लिया, हम आगे जाएंगे अब। तो माउंटेन फॉरेस्ट की बात आगे देखेंगे। तो माउंटेन विद टॉल एंड शार्प पीक्स like Himalayas are relatively young, which means they are formed recently in the earth history। तो हिमालय क्या है कि यंग माउंटेन्स बोलते हैं उनको, हिमालयंस को। यंग माउंटेन मतलब क्या है कि जो रिसेंटली फॉर्म हुआ है। रिसेंटली मीन्स अगर हम अर्थ के टाइम स्केल में देखें तो वो वेरी रिसेंट है, दो इट इज मिलियन ऑफ ईयर्स में है वो, स्टिल दे आर यंग कंपेयर टू जो अदर हमारे अदर माउंटेन है उनसे। जैसे अरावली माउंटेन है, तो वो अरावली माउंटेन रेंज जो है वो बहुत ही ओल्ड है। तो अभी ये यंग है, तो इसका मतलब क्या है कि स्टिल जो हाइट है हिमालयस की वो अभी भी इंक्रीज कर रही है। हाइट ऑफ द हिमालय इज स्टिल इंक्रीजिंग, वाइल अरावली रेंज जो है उसको क्या है, हाइट उसकी डिक्रीज हो रही है। क्यों? थ्रू द क्लाइमेट रेनफॉल होता है, थ्रू द विंड्स, तो उसको क्या कर रहे हैं, इरोजन हो रहा है, तो रिड्यूस हो रही है। तो वही देखते हैं। Aravali range are much older and have been rounded by the erosion. Sometimes, as with Himalaya, upliftment as well as erosion continue to this day। तो हिमालय में क्या है कि अभी भी अपलिफ्टमेंट मीन्स वो ग्रो कर रहा है और इरोजन भी हो रहा है, बट ग्रोथ जो रेट से हो रहा है वो ज्यादा है, तो इसलिए हाइट ऑफ द हिमालय इज स्टिल इंक्रीजिंग। देन माउंटेन्स में किस तरह का एनवायरनमेंट होता है वो देखते हैं। तो माउंटेन स्लोप आर ऑफन कवर्ड विद टाइप ऑफ फॉरेस्ट कॉल्ड माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट मीन्स यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है कि एनी फॉरेस्ट, टाइप ऑफ फॉरेस्ट दैट ग्रोज इन द माउंटेनियस रीजन। माउंटेनियस रीजन में जो भी फॉरेस्ट होगा उसको माउंटेन फॉरेस्ट बोलेंगे। फाइन।
माउंटेन फॉरेस्ट क्या है? तो माउंटेन फॉरेस्ट जो है किस टाइप के ट्रीज होते हैं वहाँ? तो कॉनिफर ट्रीज होते हैं। कॉनिफर ट्रीज मीन्स कॉनिकल शेप के ट्रीज होंगे इस तरह से, उनकी इस तरह से हमारे कॉन के टाइप में ट्रीज रहेंगे। ओके, तो सच एज पाइन्स, फिर्स, स्प्रूस एंड देवदार आर कॉमन, जो कि माउंटेन्स में हाइट्स में पाई जाएंगे। दीज कॉनिफर ट्रीज ग्रो टॉल एंड कॉन्सेप्ट, हमने बताया कि कॉन्सेप्ट रहते हैं ये, विथ थिन एंड पॉइंटेड लीव्स, तो इनकी लीव्स जो रहेंगी पतली रहेंगी और पॉइंटेड रहेंगी। एट हायर लैटिट्यूड, अब जैसे जैसे सपोज यहाँ एक बनाते हैं कि ये सपोज एक माउंटेन है इस तरह से, फाइन। अप टू समवेयर ये कॉनिकल ट्रीज ये हो रहे होंगे यहाँ, कॉनिफर ट्रीज समवेयर है यार। बट जैसे जैसे और हाइट पे जाएंगे तो ये जो ट्रीज हैं वो नहीं मिलेंगे, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? एट हायर लैटिट्यूड द ट्री विल वे टू ग्रासेस, मॉसेस एंड लिचन्स। तो अगर हम इस एरिया में अगर देखेंगे यहाँ, तो यहाँ पर ट्रीज नहीं रहेंगी, छोटी छोटी ग्रास रहेगी ना, और मॉसेस एंड लिचन्स रहेंगे। तो मॉसेस एंड लिचन्स क्या रहते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो मॉसेस क्या है? स्मॉल ग्रीन प्लांट विदाउट फ्लावर और ट्रू रूट्स, ऑफन स्प्रेडिंग अ कुशन लाइक कवर। सिंपली जो माउंटेन की सरफेस पे ऐसे ग्रीन 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 आपको अगर शो हो रहा है विदाउट रूट्स एंड फ्लावर्स, तो वो विदाउट रूट्स एंड फ्लावर्स वो क्या है? वो मॉसेस हैं। वहीं पर लिचेंस देखेंगे तो लिचेंस क्या है? ए प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या है? वो तो प्लांट है, ये प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है ना, दैट जनरली क्लींस टू द रॉक्स, वॉल्स और ट्रीज। तो मॉसेस आर द प्लांट एंड लिचेन आर द ऑर्गेनिज्म, जो कि वहां पे जो भी प्लांट या रॉक रहेगा उसकी सरफेस पे स्टिक करके रहेगा इस तरह से। तो ये तो है मॉसेस, ये है लिचेंस। ओके, फाइन। अभी नेक्स्ट, तो अभी तुमने क्या देखा? वैरायटी ऑफ फ्लोरा देखा। फोना क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ फोना पाया जाएगा। जैसे ये देखिए, हिमालयन तैयार हिमालयस में पाया जाता है। कैनेडियन लेक्स कनाडाज में जो रहेंगे माउंटेन उसमें पाया जाएगा। माउंटेन हेयर माउंटेन में पाया जाएगा। वन इज ऑल्सो नीलगिरी तार, जो नीलगिरी हमारी माउंटेन में जो उसमें पाया जाता है, आईबेक्स भी बोलते हैं उसको। यॉक जो है सिक्किम में पाया जाता है। तो इस तरह से लिपर्ड, स्नो लिपर्ड भी रहते हैं, जो कि हिमालयन में पाए जाते हैं। ओके, सो डीप फॉरेस्ट, फ्लोइंग रिवर्स एंड लेक्स, grasslands and caves in these mountains are home to diverse fauna. For instance, the golden eagle, the peregrine falcon and Canadian lynx, and the snow leopard, and the ibex, and the Himalayan thair, the mountain hare and yak, and grey fox and black bear। तो ये बहुत सारे जो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं वो पाए जाएंगे अकॉर्डिंग टू द किस तरह का क्लाइमेट है और कैसी कंडीशंस हैं। तो अब देखते हैं कि लाइफ इन माउंटेन्स कैसी रहेगी। तो टेरिन क्या है? माउंटेन टेरिन सबसे पहले समझते हैं। तो माउंटेन टेरेन मतलब एक छोटा सा स्ट्रेच ले रहे हैं हम जगह का। तो यहाँ देखते हैं, ये डेफिनेशन इधर है। अ पीस और स्ट्रेच ऑफ लैंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स फिजिकल फीचर। सपोज एक माउंटेन है और हमने इसमें से ये इतना स्ट्रेच, इतना एरिया ले लिया, देन हम इसको स्टडी कर रहे हैं, इसके टेरेन को, है ना, इसके फिजिकल फीचर्स को। तो ये इसको बोलेंगे टेरेन, एक पर्टिकुलर एरिया जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। okay? तो माउंटेन टेरेन यूजुअली रग्ड और रफ एंड हैज स्टीप स्लोप्स। तो है ही कि माउंटेन के जो स्लोप्स हैं बहुत स्टीप रहेंगे। This means that regular farming can only be practiced in some valley. Cultivation is practiced on the slopes by cutting steps into the slopes, and this is called terrace farming. तो देखते हैं कैसे टेरेस फार्मिंग करते हैं। सपोज दैट ये माउंटेन, अब कैसे इसमें टेरेस फार्मिंग करी जाएगी?
देखते हैं यहाँ पे ना, तो इस तरह से एग्जाम्पल है, इस तरह से फील्ड बनाए जाएंगे, तो उनको बोलते हैं टेरेस फार्मिंग। इस तरह से रहेगा। सपोज ये माउंटेन का स्लोप था, कैसे उसमें फार्मिंग करेंगे, लाइक दिस। इसलिए अब यहाँ पर फार्मिंग होगी, कहाँ फार्मिंग होगी, हियर, यहाँ ट्रीज ग्रो किए रह जाएंगे। तो इसीलिए इसको बोलते हैं टेरेस फार्मिंग। ये टेरेस लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है ना, इसीलिए इसको बोल रहे हैं टेरेस फार्मिंग। ओके, टेरेस फार्मिंग। ठीक। अब एक टर्म आई वैली। वैली क्या होता है, तो यहाँ एक देखते हैं। सपोज ये एक माउंटेन रेंज इस तरह से जा रही है, तो ये जो प्लेस है लोअर रीजन, तो एक तो ये वैली हुआ नियर माउंटेन्स, लोअर रीजन्स, एंड ये एक वैली हुआ ना, वैली वन वैली टू। तो एक बार डेफिनेशन देख लेंगे वैली की। तो वैली अ लोअर एरिया बिटवीन हिल्स और माउंटेन्स ऑफन विद द रिवर और अ स्ट्रीम फ्लोइंग थ्रू इट। ओके, तो क्या इकोनॉमिकल मीन्स क्या है माउंटेन्स में लोगों के पास। एक तो क्या है, वो फार्मिंग करते हैं, तो वो टेरेस फार्मिंग नॉर्मली प्रेफर करते हैं। दूसरा है टूरिज्म। तो टूरिज्म एक मेजर एक्टिविटी है, जैसे कि हम लोग देखते हैं JNK में टूरिज्म, हिमाचल में टूरिज्म, लद्दाख में टूरिज्म है ना, उत्तराखंड में टूरिज्म, सिक्किम में एंड नॉर्थ ईस्ट में। तो ये मेजर उनका इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यहाँ से सोर्स ऑफ इनकम है फॉर द पीपल ऑफ लिविंग इन द माउंटेन्स। क्यों वहाँ लोग घूमने जाते हैं, क्योंकि वहाँ फ्रेश एयर रहती है ना, एंड सीनिक ब्यूटी वहाँ पर है। तो इसलिए मैंने टूरिस्ट जो है वो लोग वहाँ घूमने जाते हैं। तो एक तो ये हुआ, दूसरा है रिलीजियस रीजन भी है, जैसे उत्तराखंड है, तो उसमें लोग रिलीजियसली ट्रैवल करते हैं फॉर रिलीजियस रीजन्स। अमरनाथ अमरनाथ यात्रा है, उसके लिए ट्रैवल करते हैं लोग। तो वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी बनती है वहाँ के लोगों के लिए। फाइन। फिर दूसरी चीज क्या है कि अगर हम बहुत सारे लोग अगर जा रहे हैं, एक्सेसिव इनफ्लो अगर होगा, तो इट विल पुट द फ्रेजाइल माउंटेन एनवायरनमेंट अंडर द प्रेशर। इट इज ऑफन डिफिकल्ट टू फाइंड ए राइट बैलेंस। तो ज्यादा प्रॉब्लम भी है, बहुत ज्यादा टूरिज्म बढ़ जाएगा, तो दैट विल क्रिएट ट्रबल्स फॉर द माउंटेन्स, माउंटेनियन रीजन एंड देयर एनवायरनमेंट। अब जैसे प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द माउंटेनियस रीजन देखते हैं। फ्लैश फ्लड्स जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं। फ्लैश फ्लड्स क्या है कि सडनली बहुत सारा पानी आ गया एक लोकल जगह पे ना, तो ये सडन लोकल फ्लड ऑफन कॉज्ड बाय द क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट क्या होता है बच्चों, एक पर्टिकुलर एरिया में अराउंड 30 to 40 किलोमीटर का अगर एरिया लेते हैं, अगर उसमें बहुत ज्यादा रेनफॉल हो जाता है ना, एक्सेसिव रेनफॉल फॉर विद इन 1 to 2 आवर में, दैट इज टर्म एज अ क्लाउड बर्स्ट। तो अगर एक ही एरिया में बहुत ज्यादा बारिश हो जाए तो क्या होगा, लॉट ऑफ वाटर विल कम, तो वो क्या क्रिएट करेगा, फ्लड क्रिएट करेगा। तो वही है सडन लोकल फ्लड ऑफन कॉज बाय क्लाउड बर्स्ट। ओके। दूसरी चीज है, ड्यूरिंग द रेनी सीजन लैंडस्लाइड बहुत होते हैं। लैंडस्लाइड मीन्स क्या है कि जो माउंटेन्स के ऊपर जो मास ऑफ अर्थ है या रॉक है, वो क्या होगी, स्लाइड करेगी, तो वो लैंडस्लाइड प्रॉब्लम बढ़ेगा बहुत बड़ा। यहाँ देखो, ये लैंडस्लाइड का एग्जांपल है, इधर लैंडस्लाइड हो गया है ना, यहाँ पर फ्लैश फ्लड्स को शो कर रहे हैं। देन एवलांचे। एवलांचे क्या है, सडन मूवमेंट ऑफ द, जो आइस अगर हो रहा है, तो सडन फॉल ऑफ स्नो आइस और रॉक्स फ्रॉम द माउंटेनियस माउंटेन साइड ऑफन ऑकर्स व्हेन द स्नो स्टार्ट्स मेल्टिंग। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। क्लाउड बर्स्ट क्या है, सडन वायलेंट रेन स्टॉर्म। अगर बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है इन अ पर्टिकुलर एरिया इन वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, तो वो क्लाउड बर्स्ट है। अगर हैवी स्नोफॉल हो गया, दैट विल आल्सो अफेक्ट द लाइफ ऑफ द पीपल्स। फिर दूसरी चीज, अगर अनकंट्रोल्ड टूरिज्म है, बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं, दैट विल आल्सो क्रिएट स्ट्रेस ऑन द माउंटेनियस एनवायरनमेंट। ओके, एंड cold weather will also create troubles peoples living on the mountainous region.
तो माउंटेन्स डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट हम जाएंगे प्लेट्यूज पर। ओके, तो सबसे पहले जान लेते हैं प्लेट्यूज क्या है। माउंटेन क्या थे कि स्टीप स्लोप हो रहा था, उसके पास में एक प्लेन रीजन रहेगा, देन स्टीप स्लोप होगा और उसकी पीक जो रहेगी नैरो रहेगी। वाइल यहाँ प्लेट्यूज क्या है, सपोज दैट यहाँ एक नॉर्मल एक रीजन है, प्लेट्यूज क्या सडन राइज होगा एंड देन अगेन फ्लैट रहेगा। ओके, सपोज दिस इज प्लेन और सडन राइज हो गया तो देन फ्लैट्स की सरफेस रहेगी। वहां क्या रहता है नैरो एंड पीक वाला फॉर्म था, तो यहाँ फ्लैट सरफेस है। ओके, एंड ये एलिवेशन एक रहेगा, तो दैट एलिवेशन विल बी सडन एलिवेशन, दिस वन सडन एलिवेशन। ओके, एलिवेशन मतलब वो हाइट गेन कर लेगा एकदम से। तो एक बार देखते हैं क्या लिखा हुआ है, फिर डिस्कस करेंगे। अ प्लेटू इज ए लैंडफॉर्म दैट राइजेस फ्रॉम अ सराउंडिंग, जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया, लैंड एंड हैज मोर और लेस फ्लैट सरफेस। सम ऑफ इट्स साइड्स आर ऑफन स्टीप स्लोप्स, कोई साइड्स क्या है बहुत हाइट भी हो सकती है, इस तरह से आ रहा है सडनली राइज कर गया ना इस तरह से, तो स्टीप हाइट भी हो सकती है। तो लाइक माउंटेन्स प्लेटू कैन बी यंग एंड और ओल्ड इन टर्म्स ऑफ द अर्थ हिस्ट्री। ओके, तो टू एग्जांपल्स ऑफ प्लेटू क्या है, एक तो हमारा तिब्बतन प्लेटू है, बहुत फेमस प्लेटू है, उसको हम क्या बोलते हैं वर्ल्ड का रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। यहाँ पर देखोगे रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं तिब्बतन प्लेटू। दूसरा हमारा फेमस है डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू हमारा जो बना है वो बना है वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से, है ना। ओके, सो देन तिब्बतन प्लेटू के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तिब्बतन प्लेटू हैज एन एवरेज altitude of 4500 meter, which explain it has been nicknamed as the roof of the world। मीन्स अगर इसके साइड की जो हाइट है उससे 4500 ऑन एन एवरेज मीटर हाइट पे है, ये जो हाइट है 4500 मीटर है, तो इसलिए इसको बोलते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ओके, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इट इज नियरली 25 किलोमीटर लॉन्ग एंड डिस्टेंस फ्रॉम द चंडीगढ़ टू कन्याकुमारी, मतलब इतनी इसकी लेंथ है। देन डेक्कन प्लेटू का है, डेक्कन प्लेटू तो हमारा इंडिया के अंदर ही है, सेंट्रल एंड साउथ इंडिया में है। अगर मैं इसको यहाँ शो करना चाहूँ डेक्कन प्लेटू को जस्ट फॉर द रेफरेंस, तो हमारा डेक्कन प्लेटू जो है वो इस तरह से बनेगा। That will go to- तो ये हमारा डेक्कन प्लेटू है एक तरह से है। तो सेंट्रल एंड साउथ इंडिया में है, इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड, फॉर्म थ्रू वोल्केनिक एक्टिविटी ऑफ ईयर्स अगो। ओके, like mountains and plateaus are rich in minerals deposit, they have been called storehouse of the minerals। तो ये तो बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि जो हमारे प्लेट्यूज हैं वो स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स कहा जाता है। कैसे, इंडिया के अंदर हम लोग देखेंगे तो सबसे ज्यादा मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं, डेक्कन प्लेटू रीजन में ही पाए जाते हैं। ओके, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, माइनिंग एक्टिविटी वहीं होगी। एज ए रिजल्ट माइनिंग इज मेजर एक्टिविटी ऑन प्लेट्यूज वेयर मेनी ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट माइंस आर फाउंड। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट अफ्रीका जो है उसमें गोल्ड एंड डायमंड की माइंस हैं, वहां पर होती है माइनिंग। इन इंडिया ह्यूज रिच ऑफ आयरन कोल मैग्नीज आर फाउंड इन छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू रीजन जो है वो इट इज समवेयर हियर, जो हमारा झारखंड, वेस्ट बंगाल का सम रीजन एंड छत्तीसगढ़ का सम रीजन, तो दिस दैट विल द छोटा नागपुर प्लेटू। ओके, द प्लेट्यू environment is very diverse across the world, many plateaus have a rocky soil which makes them less fertile। अगर रॉकी सॉइल रहेगी तो फर्टाइल नहीं रहेंगे, whereas there is a less favorable for the farming। एंड एक्सेप्शन इज दैट लावा प्लेटू, लावा प्लेटू जो कि हमारा डेक्कन प्लेटू है वो वोल्केनिक एक्टिविटी से बना है, तो वो लावा से बना है, तो फिर वो फर्टाइल रहेगा ना। दैट इज फॉर्म थ्रू वोल्केनिक एक्टिविटी एज दे आर ऑफन हैव रिच ब्लैक सॉइल, और वो कैसे रहेंगे फर्टाइल रहेंगे, तो अच्छी एग्रीकल्चर होगी। कॉटन की खेती वहां पर अच्छी होगी ना ब्लैक सॉइल में, जैसे महाराष्ट्र एंड गुजरात में होती है। तो प्लेटूज आर आल्सो होम टू मैनी स्पेक्टिकल वाटरफॉल्स, क्योंकि उनका स्टीप स्लोप होता है। अगर कोई रिवर है इस तरह से स्टीप स्लोप रहेगा, रिवर यहाँ से आके ऐसे गिर रही है तो एक वाटरफॉल बनाएगी। तो इसलिए विक्टोरिया फॉल्स जो है कहाँ है वो, जम्बेजी रिवर इन द साउदर्न अफ्रीका
Hundru falls on the Subarnrekha river in the Chota Nagpur Plateau, and Jog Fall on the Saravati river in Western Ghats, है ना। कुछ इंपोर्टेंट हमारे एग्जाम्पल हैं वाटरफॉल्स के। ये एक वाटरफॉल को दिखा रहे हैं, नोखलिकई फॉल इमर्जिंग फ्रॉम द चिरापुंजी प्लेटू। तो देख सकते हैं कितना स्टीप है ये स्लोप्स इनके, और एक रिवर आ रही है वहां से और ये नीचे गिर रही है, तो एक वाटरफॉल बना रही है। ओके, नाउ कम्स द प्लेन्स। तो प्लेन्स क्या होते हैं बच्चों? प्लेन्स आर द लैंडफॉर्म दैट हैव एन एक्सटेंसिव फ्लैट और जेंटली अनड्यूलेटिंग सरफेस। बोलने का अगर कोई एरिया है इस तरह से है, मान लो ये एक उसका वेव फॉर्म है, लैंड फॉर्म है, उसका स्लोप जो है बहुत ही ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, मतलब मीन्स यू कांट आइडेंटिफाई। मान लो ये 200 किलोमीटर डिस्टेंस है, उसमें जाके थोड़ा सा स्लोप इंक्रीज हो रहा है, तो हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, हमको लगे पूरा प्लेन है। तो दैट इज द प्लेन्स। ओके, दैट प्लेन्स आर लैंडफॉर्म दैट हैव एन एक्सटेंसिव फ्लैट और जेंटली अनडुलेटिंग। सर अनडुलेटिंग मीन्स उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे, स्मूथ रहेगा वो ना। दे डू नॉट हैव एनी लार्ज हिल्स और डीप वैलीज। दे आर जनरली नॉट मोर देन 300 मीटर अबव सी लेवल। तो ये अगर सी लेवल यहाँ पर है, तो इसकी हाइट इज नॉट मोर देन 300 मीटर मैक्सिमम, तो ज्यादा हाइट नहीं रहेगी। तो बेस्ट एग्जांपल्स क्या रहते हैं? फ्लड प्लेन्स जो रहते हैं। तो फ्लड प्लेन्स आर द वन टाइप ऑफ प्लेन्स फॉर्म्ड बाय द रिवर ऑरिजिनेटिंग इन द माउंटेन रेंज। अगर दे कलेक्ट क्या लाएंगे वो रिवर्स, वहां से रॉक सैंड स्लिट लेके आएंगी और उनको सेडिमेंट्स बोलते हैं। इन सेडिमेंट्स को जब रिवर प्लेन्स में आ जाएंगी तो वहां पर छोड़ देंगे। तो दीज सेडिमेंट्स आर कैरीड ऑल द वे टू द प्लेन्स एंड वेयर द रिवर डिपोजिट देम। जब वहां डिपोजिट कर देगी, मान लो एक रिवर आ रही है बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके, ये रिवर है और यहाँ डिपोजिट कर दी, तो यहाँ आसपास क्या बनेंगे? फ्लड प्लेन्स बन जाएंगे यहाँ डिपोजिट जो होगा, और ये बहुत ही फर्टाइल रहेंगे ना, फर्टाइल फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो soil will become very fertile. As a result, these plains are ideal for growing crops, and agriculture is a major economic activity in these landforms. Plains also support a variety of flora and fauna. देखते हैं फिर हम लोग, ये एक एग्जांपल यहाँ दिखाया गया, सैटेलाइट इमेज है, इसको देखिए। ये क्या है? यहाँ पर व्हाइट व्हाइट जो आई स्नो है ना, क्योंकि ये माउंटेनियस रीजन है, हाइट पे क्या होता है हमेशा स्नो रहेगा, तो उसको शो किया गया है। फिर उसका ये प्लेन्स है, यहाँ ये रिवर्स आ रही है, ये प्लेन्स है। ओके फाइन। तो अब देखते हैं लाइफ इन द प्लेन्स कैसी रहेगी। प्लेन मतलब है मैदान, है ना, यहाँ पर कोई हिल नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल दूर दूर तक पूरा प्लेन एरिया। तो थाउजेंड ऑफ द ईयर्स अगो द फर्स्ट सिविलाइजेशन डेवलप्ड अराउंड rivers in the fertile plain. In our times too, a large part of the world population lives in the plain. अभी भी है, जैसे यूपी, बिहार, है ना, but parts of plain, around 40 crore people are living in the plain in the India, है ना, more than 40 crore peoples, the one fourth of the total population, Indian population, are living in the Gangetic plain. Okay, मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल क्या है इसमें? एग्रीकल्चर एंड रिवर फिशिंग इज मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी वो लोग करते हैं। फूड क्रॉप सच एज क्या क्या है? राइस, व्हीट, मेज, वार्ले, मिलेट्स मीन्स चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का, है ना, एंड मिलेट्स, इनको हम लोग उगाते हैं। फाइबर क्रॉप सच एज कॉटन, जूट एंड हेम्प आर आल्सो ग्रोन इन द गैंगेटिक प्लेन, क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी रहती है, इसमें वाटर चाहिए होता है। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर हैज बीन मोस्टली रेनफेड। रेनफेड मीन्स क्या? थ्रू जो हमारा बारिश जो होती है उसी से, बस अलग से हम लोग पानी नहीं देते थे, जो पहले की एग्रीकल्चर रहती थी। बट नाउ डेज क्या है? नाउ डेज क्या है, हम लोग अलग से उसको थ्रू इरिगेशन, इरिगेशन मीन्स आर्टिफिशियल वे ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप। पहले क्या था? वाटर थ्रू द रेनफॉल था, अभी थ्रू इरिगेशन हम लोग करते हैं, विद द वाटर ब्रॉट टू द फील्ड थ्रू नेटवर्क ऑफ कैनल एंड पंप फ्रॉम द ग्राउंड वाटर। तो इससे क्या होता है? इरिगेशन से प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप बढ़ती है।
क्योंकि रेन क्या है, अनप्रिडिक्टेबल रहती है। इरिगेशन क्या करती है, प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप बढ़ाती है, पर एक इसका डिसएडवांटेज भी है क्या, कि जो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल है, तो irrigation has increased the agriculture production and it has also contributed to the depletion of the decrease of the groundwater। तो ग्राउंड वाटर हमारा जो है लेवल उसको रिड्यूस कर रहा है, क्या है, इरिगेशन। तो दिस प्रेजेंट इज चैलेंज फॉर द फ्यूचर ऑफ द एग्रीकल्चर इन द रीजन। सम ऑफ द अदर प्रॉब्लम अफेक्टिंग द गंगेटिक प्लेन इंक्लूड्स, क्या है, प्लेन एरिया है तो हाई पॉपुलेशन एंड पॉल्यूशन भी है, बिकॉज पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो व्हीकल्स ज्यादा होंगे तो ट्रैफिक ज्यादा होगा एंड पॉल्यूशन विल आल्सो बी मोर। एंड ऑल्सो हम लोग क्या स्टबल बर्निंग भी करते हैं एट सम प्लेसेस। स्टबल मतलब क्रॉप रेडी जो रहता है उसको अगर हम जलाते हैं तो वो भी लीड टू द पॉल्यूशन। Whether in mountain region or in plain, rivers around the world have carried out immense cultural values. In particular, many communities have considered a river source and its confluence with one or more rivers to be sacred। जैसे कि यहाँ ये बोल रहे हैं कि एक से ज्यादा रिवर जहाँ मिल रही होगी तो हम लोग उसको बहुत ही धार्मिक और पवित्र स्थल मानते हैं। जैसे कि इलाहाबाद में संगम है ना, और वहां पे जगह जगह पे कई फेयर एंड फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज होते हैं, कुंभ का मेला जैसे होता है ना। तो कौन कौन सी रिवर यहाँ है, गंगा, यमुना एंड सरस्वती। सरस्वती अभी विजुअल नहीं है पर गंगा यमुना भी विजुअल है, इनका कॉन्फ्लुएंस वहां होता है, तो इनको बोलते हैं संगम, इलाहाबाद में है। तो बिकॉज प्लेन हैव ए जेंटल स्लोप, रिवर नेविगेशन इज इजी एंड सपोर्ट्स अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो प्लेन में क्या है, रिवर्स फ्लो होती हैं, स्लोप ज्यादा नहीं होता है, तो उसमें हम नेविगेशन भी कर सकते हैं, मतलब नाव में बैठ के नाव भी चला सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हैं, जो कि पहले के समय में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो देयर आर द स्ट्रेचेज अलोंग द गैंगेस, पीपल प्रेफर बोट्स टू मूव अराउंड। तो ये एक डायग्राम है, इसमें शो कर रहे हैं। फिर क्या है, क्या चैलेंजेस हैं डिफरेंट लैंड फॉर्म में रहने के लिए, है ना। तो इन दिस चैप्टर वी हैव एक्सप्लोर्ड थ्री मेन लैंड फॉर्म्स, क्या क्या, वन इज माउंटेन, सेकंड इज प्लेटू, देन प्लेन। बट इसके अलावा और भी लैंड फॉर्म रहते हैं, जैसे कि एक डेजर्ट है। डेजर्ट मीन्स क्या है, वहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल होगी, लेस देन 50 सेंटीमीटर, तो कोई भी वहाँ पर वेजिटेशन नहीं रहेगा, है ना। तो डेजर्ट्स आर कंसिडर्ड टू बी लार्ज एंड ड्राई एक्सपेंसेस। देखिए ड्राई बोल रहे हैं, ड्राई मीन्स वाटर का अवेलेबिलिटी नहीं है वहाँ, विद वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन एंड देयर फ्लोरा एंड फौना आर यूनिक। बिकॉज वो अपना वाटर को कंजर्व करने के लिए क्या करेंगे, लीव्स को जो कांटों में कन्वर्ट कर देंगे ना, पिकल्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो सम डेजर्ट्स आर हॉट लाइक सहारा डेजर्ट्स इन अफ्रीका और थार डेजर्ट्स इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। सम आर कोल्ड लाइक गोबी डेजर्ट इन एशिया। ओके, तो डिस्पाइट हार्श लिविंग कंडीशंस, ह्यूमन हैव आल्सो अडेप्टेड टू मोस्ट ऑफ द डेजर्ट। तक अभी भी डेजर्ट में लोग रहते हैं, बहुत सारे कल्चरल प्रैक्टिसेस वो लोग वहाँ फॉलो करते हैं, सच एज फोक डांस, है ना, and legends related to the deserts। This diverse way in which humans have made all landforms their home is a testimony to our adaptability and resilience। तो क्या बोलना चाह रहे हैं कि देखिए इतना डिफिकल्ट होने के बाद भी, जैसे माउंटेन्स में कितनी डिफिकल्टी थी, फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं वहां पर, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, पर स्टिल पीपल्स वहां रह रहे हैं, उन्होंने अडॉप्ट कर लिया अपने आप को। एग्रीकल्चर बहुत डिफिकल्ट है माउंटेन्स में, फिर भी वो लोग रह रहे हैं ना। तो यही है, जैसे डेजर्ट्स हैं, डेजर्ट्स में रहना कितना डिफिकल्ट है, बट स्टिल पीपल आर सर्वाइविंग। एंड ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि डेजर्ट्स में आजकल एग्रीकल्चर भी होने लगा है, कैनल्स हम लोग वहां पर लेके आए हैं, जैसे इंदिरा गांधी कैनल है राजस्थान में। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस चैप्टर, आई विल कम अप विद another chapter। Thank you।